ये गोल्ड मेडल है जी। ये, एक जैवलिन का, एक 100 मीटर का और एक लंबी कूद का। 5000 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन है मेरी, दूसरी है 100 मीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन और तीसरी है जैवलिन में। बेटे नीरज जी ने देखकर बहुत खुशियाँ लगी, मुझे ऐसा लगा तो मैं भी जैवलिन फेंकूं। ए भाई तैयारी तो मैं कह रहा कि दूसरे देश में भी चली जाऊं, पर गवर्नमेंट तो ना धंधे मारता कुछ, जया कुछ हमारी मदद करे तो हम हरियाणा को चांद पर बिठा दें खेल खेल में। देसी घी और दूध, बढ़िया खाना खाते हैं, चने की रोटी, कभी मन कर जाता बाजरे की रोटी, बाजरा भी खाते हैं। बस फिर तो क्या समस्या हो सकती है इनको? हमारा कोई समस्या नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक है, सेहत हमारी ठीक है। क्योंकि मेरे बाजरे की रोटी तो वो कब्जी कर दिया कर दी, मैं बहुत कम खाती हूँ। और अब तो दांत जाट भी नहीं बचे हैं। बेशकनाथ बचे हूँ, कैसी भी रोटी हो मैं वही खा लेती हूँ आराम से। खैर अब फिर हम दोनों दर्शना जी और मैं दिल्ली गए थे, नेशनल थी दिल्ली, दोनों की वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है और 3 मेडल दर्शना जी के हैं और 3 मेरे हैं फर्स्ट के। ये तो 3 है, ये आपने अब जीते हैं। ये तो अभी जीते, परसों, पहले बहुत जीत रखे। मलेशिया भी गई थी मैं, कितने जीत रखे हैं आपने? मैंने 40। लड़कियों के साथ मुझे रेस लगाई, फर्स्ट पोजीशन आई पानीपत ज़िले में। फिर गए स्टेट पे रिवाड़ी में फर्स्ट पोजीशन आई 100 मीटर रेस 2003 में चौटाला जी के राज में। फिर 2004 वहाँ पर तो करे थे अभय चौटाले ने सम्मानित। फिर गेम हुए 2004 में इसमें बहादुरगढ़, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन है, सुमन मंजरी ने एसपी जी ने सम्मानित की। मैं तो भाई देसी खाना खाऊं, रोटी सब्जी दूध पानी ले, बस फ्रूट फ्राट खाई लूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। इस समय हमारे साथ एक बुज़ुर्ग दादी और एक बुज़ुर्ग ताई, माफ़ कीजिएगा बुज़ुर्ग नहीं, केवल देखने से ही ये बुज़ुर्ग लग रहे हैं, असल में अंदर से ये बिल्कुल जवान है और वो काम इन्होंने किया है जो आज के समय में युवा भी नहीं कर सकते। ये दादी देखने में आपको बुज़ुर्ग लग रही होंगी, लग रहा होगा कि असहाय होंगी, शायद अपने काम के लिए भी किसी और पर निर्भर इन्हें रहना पड़ता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और ताई की उम्र करीब 65 वर्ष के आसपास है, लेकिन लग नहीं रही है। और साथ में अपने देखिए ये गहने भी लिए हुए हैं, गहने जो इन्होंने जीते हैं। जब नई बहू आती है तो वो अपने साथ सोना चांदी लेकर आती है, लेकिन इन्होंने इस उम्र में जो है सोना चांदी जीता है, मेडल ये लिए हुए हैं। तो आइए पहले बड़ी है तो दादी से बात करते हैं। दादी ये क्या कुछ मेडल हैं, बताइए इनके बारे में। ये गोल्ड मेडल है जी। ये, एक जैवलिन का, एक 100 मीटर का और एक लंबी कूद का। ये तो 3 है, ये आपने अब जीते हैं। ये तो अभी जीते, परसों, पहले बहुत जीत रखे। मलेशिया भी गई थी मैं। कितने जीत रखे हैं आपने? मैंने 40 तकरीबन। हाँ ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है, का दागा हट बत्ते भी हो उसका। तो कब वो से? तो अभी खरीदे जीते ही इस महीने में। धर्मशाला गई थी और ये पंचकुला हरियाणा की, तो वहाँ भी नेशनल था और ये खेल गांव में भी नेशनल था, तीनों में गोल्ड लेकर आई। कितने समय से आप खेल रहे हो? 2017 सितंबर से। मतलब शुरुआत भी आपने बुढ़ापे में ही की है? बुढ़ापे में की है। तो दादी इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और इसकी प्रेरणा अखबार में मनकोर देवी थी, एक मनकोर थी वहाँ की, चंडीगढ़ की, उसकी आई 101 साल की 100 मीटर दौड़ में फर्स्ट आई। तो वो अखबार पढ़ा मेरे आदमी ने, वो मेरे तक कहने लगा भी ऐसे ऐसे है। तो फिर मैं कहने लगा मैं आपका जी करे, वो कहने लगा मैं तो नहीं जा सकता और आप तू जा सकती है। तो उन्होंने मेरे को वो किया और फिर मैं गई। तो प्रेरणा आपको उनसे मिली, प्रोत्साहित किसने किया, सहारा किसने दिया आपको? मेरे हस्बैंड ने, अब मेरे घर वाले ने। वैसे एक बात पूछूं अंदर की, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। इस उम्र में आप खाती क्या हैं? मैं तो भाई देसी खाना खाऊं, रोटी सब्जी दूध पानी ले, बस फ्रूट फ्राट खाई लूँ। तो दादी ये पहले का कोई वो बाजरे की चने की रोटी खाई हुई तो नहीं दिख रही अब? मन बहुत कम खाई भाई, क्योंकि मेरे बाजरे की रोटी तो वो कब्जी कर दिया कर दी, मैं बहुत कम खाती हूँ। और अब तो दांत जाट भी नहीं बचे हैं। बेशकनाथ बचे हूँ, कैसी भी रोटी हो मैं वही खा लेती हूँ आराम से। खैर उम्र तो एक नंबर है। अच्छा अभी आपके सपोर्ट करते हैं बच्चे बहू आपको? हाँ, करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बेटी बबैल की, बहू ट्योड़े की, रहूँ 17 सेक्टर पानीपत।
अब आगे की आपकी क्या तैयारियां हैं? ए भाई तैयारी तो मैं कह रहा कि दूसरे देश में भी चली जाऊं, पर गवर्नमेंट तो ना धंधे मारता कुछ, दया कुछ हमारी मदद करे तो हम हरियाणा को चांद पर बिठा दें खेल खेल में। ये जेवलिन थ्रो आप कब से कर रहे हैं? ये 2017 से ही। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई नीरज चोपड़ा का तो नाम, लेकिन शुरुआत आपने की थी। हाँ हाँ। अभी हो सकता है मीडिया ने उस समय फोकस ना किया हो। पहले हम ताई का परिचय ले लेते हैं। आप कहाँ से हैं? शिवा से हैं भैया हम। आप दोनों एक साथ कैसे? आप एक साथ ऐसे हैं, गेम हो रहे थे और दर्शना जी ने मेरे पास फ़ोन किया, कमलेश गेम चल रहे हैं स्टेडियम में आना। मैं स्टेडियम आई पानीपत, दोनों खेल ले हम, ज़िले के गेम थे, उसमें दोनों की फर्स्ट पोजीशन आई हमारे को बहुत खुशियाँ मिली, हौसला बढ़ाई। फिर करते रहे फिर स्टेट हुई उसकी, फिर हम स्टेट पर गए चंडीगढ़, दोनों इकट्ठी, दोनों की फर्स्ट पोजीशन आई 2017 में। हमें बहुत खुशी हुई। फिर और ज़्यादा घर के भी सपोर्ट करने लगे कि भाई तुम गेम कराया करो, घर के काम की कोई चिंता नहीं, अच्छा खाओ पियो और गेम करो। मैं ठीक है। ये अब फिर हम दोनों दर्शना जी और मैं दिल्ली गए थे, नेशनल थी दिल्ली, दोनों की वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है और 3 मेडल दर्शना जी के हैं और 3 मेरे हैं फर्स्ट के। आप एक दूसरे के कुछ लगते हैं? वैसे ही है, गेम में है जी, गेम में मिले हैं। आपकी उम्र कितनी है? 65 प्लस। हालांकि महिलाओं से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ये एक तरह का पूछो जी। हाँ, कीर्तिमान भी है और एक प्रेरणा स्रोत भी हमारे सबके लिए कि इतनी उम्र में इन्होंने ये सब करके दिखाया है। आप इस उम्र में खुद को कैसे मेंटेन रखती हैं? इसमें ऐसे रखते हैं, जो शुरुआत है गेम की 2019 में लड़कियां खेलती थी, मुझे देखा रेस लगाती है, मैं भी लगाऊंगी, लड़कियां के साथ मुझे रेस लगाई, फर्स्ट पोजीशन आई पानीपत ज़िले में। फिर गए स्टेट पे रिवाड़ी में फर्स्ट पोजीशन आई 100 मीटर रेस 2003 में चौटाला जी के राज में। फिर 2004 वहाँ पर तो करे थे अभय चौटाले ने सम्मानित। फिर गेम हुए 2004 में इसमें बहादुरगढ़, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन है, सुमन मंजरी ने एसपी जी ने सम्मानित किए। तो आप तो काफ़ी लंबे समय से हैं। फिर बीच में गेम छूट गया, कोई साथ नहीं मिला। फिर 2017 में मिला है दर्शना जी का साथ मुझे, फिर बहुत हौसला होया तो दोबारा फिर स्टार्ट किया। तो दर्शना जी और मैं चंडीगढ़ गए, दोनों वहाँ की फर्स्ट पोजीशन आई। मेरी 100 मीटर रेस में फर्स्ट पोजीशन, शॉर्ट पुट में सेकंड। ऐसे भाई अब दिल्ली नेशनल थी है, दिल्ली गए, दिल्ली 3 पोजीशन आई। 5000 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन है मेरी, दूसरी है 100 मीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन और तीसरी है जैवलिंग में। बेटे नीरज जी ने देखकर बहुत खुशियाँ लगी, मुझे ऐसा लगा तो मैं भी जैवलिंग फेंकूँ। तो मुझे शुरुआत की थी, पहली बार जैवलिन फेंका है, मुझे पहली बार फर्स्ट पोजीशन आई। बेटा नीरज बहुत याद आया मुझे, बेटा हम भी कुछ करके दिखावें, और मुझे सरकार की कुछ सपोर्ट मिला है तो हौसला बढ़ाई, हम ऊंचा नाम करना चाहते हैं। पोते पोतियाँ तो आपके भी हो चुके हाँ, होंगे। पोता पोतियाँ दोतियाँ 14 साल का दोता है, 8 साल का पोता है और 3 बेटी हैं, 1 बेटा है, दिल्ली पुलिस में हवलदार है बेटा। मतलब ये है कि करीब 20 साल तो आपको हो गए जब आप। हाँ हो गए जी, 20 साल हो गए जी मुझे गेम करती ना। बेटे बहुत सपोर्ट करते हैं? हाँ सपोर्ट करते हैं, बेटे बहुत खुश हैं बिल्कुल। और ताऊ? हाँ तेरा ताऊ भी पूरा खुश है, ताऊ ये बोलता है गेम कराया करो दब का। और खुश हम भी हैं ये सब देखकर। ठीक है बेटा, खुश है तो खुशी में खुशी है। हमें यही प्रचार करना चाहते हैं, सरकार हमारी मदद करे। आपकी डाइट में क्या क्या रहता है, क्योंकि उम्र भी है, अब ठंड का असर भी पड़ता है, आपको देखकर तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी उम्र में बहुत सी महिलाएं ऐसी आती है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के सिर में दर्द रहता है, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। आप ऐसे अपना ध्यान कैसे रखती हैं? ऐसा रखते हैं बेटा, बढ़िया खाना खाते हैं, देसी घी दूध, देसी घी और दूध, बढ़िया खाना खाते हैं, चने की रोटी, कभी मन कर जाता बाजरे की रोटी, बाजरा भी खाते हैं। बस फिर तो क्या समस्या हो सकती है इनको? हमारा कोई समस्या नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक है, सेहत हमारी ठीक है। कम से कम अब आप मेडल नहीं लेके आ सकते, इनसे ये प्रेरणा तो जरूर ले कि महिलाएं खासकर, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी के कमर में दर्द रहता है, किसी के कई समस्या है, तो इनको देख के ये प्रेरणा ले कि थोड़ा बहुत दौड़ेगी, भागेंगी, अच्छा खाना खाएंगी तो कम से कम दवाइयों से बच के रहेंगी और ये सर्दी में या फिर जो वैसे समस्या होती है वो नहीं होगी। ताई आप, दादी आप क्या खाती हैं इस उम्र में? मैं भी ये सिंपल खाना खाती हूँ बेटा, रोटी थोड़ी, सब्जी ज़्यादा, घी दूध,
फ्रूट फ्राट खा लिया। अब आगे आप दोनों की क्या कुछ तैयारियां हैं? ये है जी हमारी अब गेम। अब तो हम जाएंगे गुड़गांव, 24-25 के गेम है जी, वहाँ पर जाएंगे हम। वहाँ पर भी हम पोजीशन बना कर लाएंगे अपने। दादी आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी तो उम्र इतनी हो चुकी है जहाँ पर महिलाएं जो हैं रज़ाई में से, हम कहते हैं अपने हरियाणा भाषा में, सोड में से बाहर ही नहीं निकलती, खाट में पड़े रहते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ये आपने बड़ा एक, मैं कहूँगा, उदाहरण भी प्रस्तुत किया अपनी उम्र की महिलाओं के लिए। मैं तो भगवान का शुक्र मानूँ कि मेरे को नसीहत अच्छी दे रखी। क्यों भाई? कुछ आप जो बुज़ुर्ग महिला हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी, कैसे अपना ध्यान रखें? मैं तो यही कहूँ भाई, सब अपना घर में सिंपल खाना खाएं, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम पर खावें, जैसे उनकी सेहत बरकरार रहे। ये मैं उठ लेती हूँ लेट से लेट 4:30 बजे, नहीं 4 बजे भी उठ लेती हूँ, 4:10 पे 3:45 पे भी उठती हूँ मैं। भाई आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहेंगे, सभी हमें देख के और कुछ गेम में हौसला बढ़ाई करें और खुद भी करें। हमें तो करना है, हमें तो हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे, हमें शौक़ है, गेम करेंगे दब का। नाम बता दीजिए अपना। नाम कमलेश है जी। दादी आप अपने मुंह से अपना नाम बताइए एक बार। दर्शना देवी। चलिए, दादी हमारे साथ थी, ताई हमारे साथ थी। बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके भी, क्योंकि खुशी जो इनके चेहरे पर हमने देखी, जो झलक दिखाई दी खुशी की, वो हमारे अंदर भी, हमें भी महसूस हुई और उम्मीद है हमारे दर्शक भी देखकर खुश हो गए। क्योंकि एक कीर्तिमान तो स्थापित इन्होंने किया ही है, मेडल जीते अलग बात है, लेकिन एक अच्छा उदाहरण दिया है कि इस उम्र में आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, चाहे आप मेडल जीते या ना जीते, लेकिन कम से कम अच्छा स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी पूंजी है यदि आपने उसे अर्जित कर लिया है। तो और एक प्रेरणा स्रोत, एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आजकल तो जवान जो है युवक युवतियां हैं वो थक जाते हैं कुछ काम करने में। 5000 मीटर जो ये दौड़ी है आज के समय में कौन युवक युवतियां दौड़ पाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तो ज़रूर, और साथ ही इनसे प्रेरणा भी ले। आप भी, सर्दियों का समय है, व्यायाम करें, दौड़ भाग करें, एक्सरसाइज करें और अपना खाने पीने का जो है विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी वही है। यदि आप समय पर खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। आयुर्वेद में कहा भी गया कि भोजन ही सबसे अच्छी औषधि है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेडल जो है सब तक पहुंचने चाहिए ताकि सबको इनसे प्रेरणा मिले। दादी के पास मेडल है, ताई के पास मेडल है और काफ़ी सोना ये इस उम्र में ले आई हैं। तो आप इनसे प्रेरणा लें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।